कैसे होगा? सर बोथ साइड लॉग लेंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा भक्ति, ये बताओ क्या ऐसा कर सकते हैं, इस चीज से आप कन्विंस हो? ऐसा किया जा सकता है, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कन्विंस हो इस चीज से? हाँ सर। चलिए ठीक है, बोर्ड में है ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हाँ बोर्ड में सर। है आपके? ठीक है चलिए। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, टेक। हाँ। ठीक है चलिए, लॉग लॉग हमेशा बेस ई के साथ में। चलिए मेरा माइक अब चालू है। तो अब बताइए, आप सबका माइक भी अभी मैंने ओपन कर दिया है। चलो बताओ बेटा, आप कैसे होगा? भक्ति बताइए बेटा, आप कैसे होगा, कैसे मूव सर करेंगे आगे? डीवाई बाई डी एक्स के टर्म हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे। देखिए ये वाली जो टेक्निक है ना, डीवाई बाई डी एक्स, ये यहाँ पर भी लगती है। और जब हमारे पास होमोजीनियस टाइप का वेरिएबल आ जाता है या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाता है, वहां पर भी इसी टाइप से डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो यहाँ पर यस, डीवाई बाई डी एक्स मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - ln x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या हो गया मेरे पास, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये 1 - ln x। भाई इस सवाल में तो कोई समस्या नहीं थी, एज इट इज इसमें तो कोई समस्या नहीं थी। मगर इन इस तरीके के सवालों में होता क्या है ना, परेशानी क्या आती है ना, कई बार जो रिपीटेटिव क्वांटिटी होती है ना, वो पकड़ में आ पाना आसान नहीं होता है। जैसे अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ इसी टाइप का ही, है ना, इतना आसान नहीं होता, जो रिपीट हो रहा है उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता। जैसे ये x इक्वल टू ई रेस टू द पावर वाई प्लस ई रेस टू द पावर वाई, ई रेस टू द पावर वाई, और ये प्लस, और ये जा रहा है फिर अब इन्फिनिटी तक। इसमें बताइए क्या, कहां पर और क्या रिप्लेस होगा? बताइए भाई, किस एक ही पार्ट आप बता सकते हैं? अगर आपका माइक आप बोल पा रहे हैं तो प्लीज बताइए, कहां पर किस पर रिप्लेस करना रहेगा? इतने बच्चे हैं यहाँ पे, आई होप
भक्ति के अलावा कुछ बच्चे और भी ऐसे होंगे जिनका माइक वर्क कर रहा होगा, बता सकते हैं अभी किसको और कैसे रिप्लेस करना होगा? बताइए, सबके माइक ओपन है? सबके माइक, आई होप मैंने सबके माइक को ऑन किया हुआ है। यस। क्या भाई आपके माइक्स ओपन नहीं है क्या? अच्छा, ई रेस टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स रिप्लेस करेंगे। चलिए, भाई पार्थ का मैसेज आया है और पार्थ का ये कहना है कि सर, ये ई रेस टू द पावर वाई है ना, ये प्लस वाला, यही रिपीट हो रहा है कि बार बार, और सच में यही हो रहा है। वाई प्लस ई रेस टू द पावर वाई, और फिर ये प्लस ई रेस टू द पावर वाई, ये ऐसे इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है ये प्लस। तो रिपीटेटिव क्वांटिटी क्या है? रिपीट, ये वाली क्वांटिटी रिपीट हो रही है, देखिए ये बेसिक है, और इसके बाद पूरा फिर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम x इक्वल टू ई रेस टू द पावर वाई प्लस, और ये किससे, ये इक्वल टू x है तो ये x कर देंगे इससे। अब क्या करें? अब क्या करें भाई? अब अब इस टाइप के क्वेश्चन में वैसे लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ऐसे ही हो जाएगा ये। अगर आप लॉग ले लेते हैं तो समस्या नहीं है उससे, लॉग नहीं भी लेंगे तो उससे भी हो जाएगा ये। चलिए, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग विद बेस ई बोथ साइड। इसको अगर नहीं भी लेंगे ना तो भी हो जाता है ये, बिना लॉग लिए भी हो जाता है। तो लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू लॉग ई ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई, और ये आपका एक्स प्लस वाई सिंपली हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे आप बोथ साइड से, देखिए क्या आता है, ये वन अपॉन एक्स, इसका करेंगे वन अपॉन एक्स आ गया, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, भाई एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि किसी अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी करना रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और एक्स प्लस वाई का करेंगे तो इसका तो वन, और ये डी वाई बाई डी एक्स। ये तो सिंपल ही था अगर क्वेश्चन का। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया यहाँ पे आपका वन अपॉन एक्स, और ये माइनस वन, ये हो जाएगा। है ना? ये तो यहाँ से हो गया, यहाँ से भी करते तो सिंपल हो जाता। अगर अभी भी अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव कर दूं तो ये वन हो जाएगा, इक्वल टू ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स है ये। कितना होता है ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स? तो ई रेस टू द पावर वाई, अब आपका इसका होगा इसकी पावर का, वो कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा वो आपका, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस ये। और अगर बात करें डी वाई बाई डी एक्स की, डी वाई बाई डी एक्स की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स ये आपका हो जाएगा वन अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस वन। ये दोनों आंसर पॉसिबल है क्या? दोनों सही है क्या भक्ति? दोनों सही है क्या? आंसर तो अलग अलग आ रहा है भक्ति। सर सही है। वो आंसर तो दोनों से अलग अलग आ रहा है, आंसर तो दोनों से अलग अलग आ रहा है। तो क्या किसी भी एक आंसर को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए ना यहाँ पे ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई, इसको आप एक्स लिख सकते हो यहाँ से। ये भी एक्चुअली आपका, या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो या इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, वो बात एक ही है। ठीक, दोनों फॉर्म सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक और एग्जांपल, बहुत अच्छे क्वेश्चन तो बेटा बनते हैं इस क्वेश्चन में। ये है आपका y, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। आईआईटी में जो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आए हैं ना, वो तो बहुत मतलब, ये अंडर रूट एक्स, फिर से ये अंडर रूट एक्स, और फिर से ये अंडर रूट एक्स, और फिर से ये अंडर रूट एक्स, ये चलता ही जा रहा है ये एक्स प्लस। चलिए,
आप सब लोग भी इतने बेटा ट्रेंड हो गए हो ना, सच में आप खुद भी आप सबको पता है कि एकदम से नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, तो जैसे ही मेरा आना होता है कोई ना कोई बच्चा मुझे अपने आप से होस्ट बना ही देता है। थैंक यू भाई, जो भी होस्ट बनता है रैंडमली डिसाइड होता है वो कौन, जब ब्लिंक करती है मीटिंग तो कौन होस्ट नेक्स्ट बनेगा वो रैंडम डिसाइड होता है। मे बी हर बार एक ही बच्चा भी बन रहा हो, पर थैंक यू, बार बार आप मुझे होस्ट बना देते हैं एकदम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, थैंक यू गाइस। ये एक्स और प्लस ये अप टू द इन्फिनिटी तक, कोई बता सकता है भाई क्या रिप्लेसमेंट लगेगा और कहाँ पे लगेगा? कोई भी, एनीवन? क्या होगा? आप सबके माइक्स ओपन है? यस, माइक्स आप सबके ओपन है, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। भक्ति, आप बताइए। सबके माइक्स ओपन है? अरे मेरी आवाज तो जा रही सर है ना? अंडर रूट एक्स हाँ, इसमें ये देखो यूनिट कौन सी रिपीट हो रही है, आप ये देखो सर यूनिट। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अच्छा तो कैसे, क्या लिखूं अब मैं यहाँ पे? तो अब भाई अंडर रूट एक्स आपका बार बार अंडर रिपीट हो रूट रहा है। एक्स प्लस वाई। वाह, बस हो गया आपका क्वेश्चन। क्या करें अब? स्क्वायर बहुत सही, वैसे अब यहाँ से भी कर दे, अब यहाँ पे लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ से भी कर देंगे तो हो जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड, यहाँ पे लॉग वॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ऑब्वियसली एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वाई। तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होता है? 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वाई एज इट इज। अब होगा इसके आर्ग्यूमेंट का एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स का होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका डी 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 बाई डी एक्स ऑफ एक्स इसका तो 1 हो जाएगा, और प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका। तो इसको इजी करते हैं, तो 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स जस्ट सिंपली रिटन एज 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई माइनस 1। हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए लेट्स चेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आज तो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ, वाई, ये बहुत बार आया एग्जाम्पल। एक्स ये कई बार मैंने, कई अच्छे अच्छे कुछ उसमें देखा है मैंने, कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में, और आपने भी जरूर इसको लिखना भी थोड़ा। एक्स प्लस 1। अब बताओ भाई कौन सी क्वांटिटी रिपीट कर रही है? अब बताइए, अब बताओ भाई कौन सी क्वांटिटी रिपीट कर रही है, यहां पर बताइए पकड़ के। ये है, चले बताइए y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ये, अगर इसमें यूनिट को अगर रिप्लेस कर दें तो ये क्या लिखा हुआ है बताइए प्लीज। बताइए, एक ही बच्ची सोहम, आपका भी तो माइक काम कर रहा होगा, आप तो मीटिंग में मेरे से इतनी बार बात कर चुके हैं। ऐसे तो बहुत बच्चे बैठे होंगे भाई यहाँ पे। भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं मुझे? भक्ति बेटा आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है। चलिए ठीक है, बताइए। सर फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/y। हम्म, चलिए देखते हैं, सब बच्चों से बात तो करते हैं इस बारे में। हाँ भाई पार्थ, भक्ति सही कह रही है क्या?
भक्ति जी सही बोल रही हैं क्या ये बात को? इनका कहना है कि सर ये यहाँ पर 1/y कर दो भाई। क्या सही है क्या इसका कहना? मतलब इसको ये लगती है रिपीटिव क्वांटिटी, ये रिपीट हो रहा है सर बार बार, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो क्या इसको सही लग रहा है क्या? ये रिपीटेटिव क्वांटिटी पकड़ पाना, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा चैलेंजिंग है। बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि मतलब दिखता भी नहीं है एकदम से। सही है क्या भाई? पार्थ सही बोल रही है क्या? ये भक्ति सही बोल रही है क्या? पार्थ नहीं पता। अरविंद भक्ति सही बोल रही है क्या? किसी बच्चे का मैसेज आया है। हाँ सर। हाँ पार्थ ने हाँ कहा सर। बिल्कुल सही बोल रही है भक्ति, बिल्कुल भक्ति सच में बिल्कुल सही बोल रही है, यही होगा x प्लस 1/y ही होगा, बिल्कुल सही बोला है इसने। अच्छा बेटा देखो, अब एक मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, चलिए देखना, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ आपके सामने। मैं अभी इसका डिफरेंशिएशन ऐसे ही करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना? ऐसे ही डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ उसका, तो 2 dy/dx डिफरेंशिएशन किया, ध्यान से देखना, 1 प्लस dy/dx, सॉरी d/dx ऑफ 1/y ऑफ 1/y, 2 dy/dx, ठीक है। 1, ये 1/f(x) है, तो ये पहले किसका होगा? ये आपका प्लस, ये एक्चुअली d/dx आपको किसका करना है? y की पावर -1 का, तो पावर नीचे आएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 1 -1/y² और dy/dx है ये, है ना? यहां तक तो किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। 2 dy/dx देखते जाओ बस ना, प्लस 1/y² dy/dx इक्वल टू, बेटा ये आपका हो गया 1। अब इसके आगे ये dy/dx अगर हम कॉमन ले लें, 2 प्लस 1/y² और ये इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये आपके पास अगर यहां से देखें तो ये dy/dx, ये कितना आ गया आपके पास में? ये आपके पास आ गया डिवाइड में, ये हो जाएगा आपके पास y² प्लस 1, ठीक है। भक्ति बेटा कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या भक्ति यहाँ तक? कुछ भी नहीं किया मैंने, जस्ट सिंपल नहीं सर। डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है ना? अब देखो बेटा, और दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इसका, x प्लस 1/y, थोड़ा सा अब इस बार क्या है ना, थोड़ा सा इसको मैनेज कर रहा हूँ, लाइक इसका एलसीएम लेके y इधर भेज दिया, तो इसी को y इज इक्वल टू xy प्लस 1 लिखा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई तो सिंपल सी चीज है। अब इसका डेरिवेटिव करते, तो 2y dy/dx इक्वल टू x, ये बेटा dy/dx प्लस y, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और अब यहां पे लिया मैंने dy/dx, 2y माइनस x, 2y माइनस x इक्वल टू y, तो dy/dx कितना आ गया? y अपॉन 2y माइनस x। देख लो पहले आंसर कितना था? ये था, और अभी आंसर कितना है? ये है। पहला वाला आंसर y² 2y² प्लस 1, कौन सा सही है भक्ति? कौन सा सही है? और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब ये क्वेश्चन आंसर आया था ना, ये क्वेश्चन आपके पास आया था आई थिंक 2008 या 9 में, आईआईटी जेई में क्वेश्चन आया था। उस समय एडवांस नहीं हुआ करता था, है ना? उस समय तो आईआईटी और मैं ये आप मेंस का ही हुआ करता था। उससे पहले एआईट्रिपल और आईआईटी का एग्जाम हुआ करता था। तो जब आपके पास जब आया था ये क्वेश्चन, तब ऑप्शन ए तो ये दे रखा था, ये तो दिया ही नहीं था, और डी ऑप्शन दे रखा था नन ऑफ दिस। बहुत से बच्चों ने इसको भी भरा था। भक्ति कौन सा सही है? बताओ भाई भक्ति, या कोई भी कोई बच्चा भी बता सकता है ना? ये आपका है फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्योंकि इसको पहले किया था अपन ने, इसको बाद में किया है। कौन सा सही है? बताओ भाई अरविंद, कौन सा सही है?
बताओ कौन सा सही है? किसी बच्चे का मैसेज आया है और वो बच्चा कौन है? बच्चा सोहम है। सोहम बोल रहे हैं कि भाई सर ये वाला सही है, y अपॉन टू वाई माइनस एक्स। इसका क्या तर्क है आपके पास भाई, क्यों सही है? क्यों सही है? कोई तर्क होगा आपके पास इसका? यस पार्थ, आप बताइए कौन सा सही है? शायद आपने इसको इसलिए सही बोला होगा सोहम, क्योंकि मैंने बता दिया कि आईआईटी जेईई में क्वेश्चन में आया था तब ये ऑप्शन में दिया हुआ था, ये ऑप्शन ए था और ये ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियस सी बात है जो बच्चे इसके थ्रू गए होंगे उन्होंने नन ऑफ दिस ही फिल किया होगा। भाई पार्थ का कहना है दोनों सही है और एक्चुअली दोनों सही है, दोनों सही है। भाई कैसे ये गलत कैसे हो जाएगा भाई? आप देखिए ना, ये देखो ये है इसका सॉल्यूशन, ये कैसे गलत है? कहां गलत किया है मैंने इसको? मैंने जस्ट आपका डिफरेंशिएशन के सारे रूल फॉलो करे, कोई गलत नहीं किया। एक्चुअली सच ये है कि दोनों सही है। और एक और मैं बात बताऊं, अगर यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो ये दोनों फॉर्म आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज जरूर हो जाएंगी। तो इस कहानी से तो ये बात सामने आती है कि आपके पास एक ही डिफरेंशिएशन, कौन सा? जब डिफरेंशिएशन की क्वांटिटी रिपीट होती है वहां पर आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो इसके ऊपर भी डिपेंड कर जाता है आपका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। जैसे ये मैंने जब सॉल्व किया तो यहां पर मैंने क्या करा, एक ऑपरेशन लगा दिया। और जब मैंने वहां पर आपके पास सॉल्व किया, ये पीछे जब सॉल्व किया तो मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसको मल्टीप्लाइड नहीं किया, एज इट इज उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, है ना? तो आपके पास इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये इस टाइप वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये जब इसमें क्वांटिटी रिपीट होती है, इसमें ये हमेशा प्रॉब्लम आती है कि दिया कुछ और होता है, कई बार आंसर कुछ और आ जाता है। कई बार जैसे अभी ये केस है, इसमें रिपीट अब एक दूसरे में इंटरचेंज करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, एकदम से होता नहीं है। वैसे मैं इसको तो फिर भी किया जा सकता है, कैसे? यहाँ पर ये वाई स्क्वायर है ना आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पर रख दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा चेंज, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मगर कई बार नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि ना, अगर जैसे आपने सपोज किसी बच्चे ने ऐसे किया और अगर ऑप्शन में देखा नन ऑफ दिस दिखा हुआ है, ये भी दिखा हुआ है, तो सीधा नन ऑफ दिस नहीं करना है। एक बार उसको एज इट इज जैसा वो है, आप बिना एक आध ऑपरेशन लगा के, जैसे इस वाले ये वाले जो केस में हमने क्या किया, ये एज इट इज किया, यहाँ पर आपने इसको ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद फिर आंसर जो है वो मैच कर रहा है। तो मैच कर गया इसका मतलब ये नहीं है ये गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। सेम प्रॉब्लम इंटीग्रेशन के साथ भी होती है। एक ही फंक्शन के कई इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप फॉर्म कैसी बनाते हैं। इसलिए अब उसने इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आता है ना, उसका टाइप ही चेंज कर दिया उसने। अब आईआईटी जेईई में कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, उसका कोई इंटीग्रेशन, कोई एफ ऑफ एक्स रहेगा, उसका कोई इंटीग्रेशन दिया जाएगा, और यहां पर वो आपके पास इंटीग्रेशन दे देगा, लाइक टेन इनवर्स ए अपॉन बी प्लस साइन सी, और ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करने लग गया वो। क्यों करने लग गया है वो ऐसा? क्योंकि उसको पता है कि एक ही फंक्शन के कई इंटीग्रेशन पॉसिबल है। चलिए, इसलिए ऐसा कर दिया गया। चलिए, बड़ी परेशानी आ रही है आज, लेक्चर में बहुत परेशानी आ रही है दोनों तरफ से, इधर हमारी तरफ से ज्यादा। बेटा ये परेशानी क्यों आ रही है, दरअसल है क्या ना, आप लोग शायद कुछ बच्चे जानते होंगे, राजस्थान में हर सर्दियों के बीच में गुर्जर आंदोलन कुछ तो भी होते हैं। तो अभी इस समय गुर्जर आंदोलन चला हुआ है। कल इसीलिए तो रात को 3 बजे मैंने वीडियो बना करके सर को भेजा था, क्योंकि मुझे यही डर था कि नेटवर्क जो है वो ब्रेक नहीं करते। तो आज भी शायद नेटवर्क प्रॉपर नहीं है इस समय भी। चलिए खैर, जो भी है ना, आप लोग जानते होंगे गुर्जर आंदोलन कर देते हैं यहाँ पे, है ना? तो उन आंदोलन की वजह से गवर्नमेंट ने शायद नेट को जो है बंद किया हुआ है अभी। ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। किसी बच्चे का मैसेज आया है, थोड़ी मिस्टेक है आई थिंक। हाँ मिस्टेक,
आज ही क्यों आ रही है दरअसल, अब यही है जो मैं बता रहा हूँ आपको, रीजन वही है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है इस समय, क्योंकि हमारे यहाँ पे रीजन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा ये आंदोलन इस समय थोड़ा उग्र है, तो वो आंदोलन बढ़ ना जाए, तो इसी से ही बढ़ता है, व्हाट्सएप से और फेसबुक से, इनसे ही बढ़ता है, तो इस समय इस वजह से इसको थोड़ा ऐसा किया हुआ है। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं आप, x माइनस, ये बच्चा ये बोल रहा है कि सर ये x माइन वाई इक्वल टू, अच्छा हाँ, इसने ऐसे बोला कि सर ये y माइनस वन अपॉन वाई डालने पर आंसर अलग आ जाएगा। अब देखो इसने एक और अच्छी बात बोली है प्रणव प्रताप पाटिल ने कि सर ऐसे नहीं, ऐसे ये था ना मेन, इसको ऐसे कीजिए तब आंसर हाँ वो अलग आ जाएगा, आप कोई और ऑपरेशन लगाएंगे तो और अलग आ जाएगा। प्रणव, मैं यही तो बात बोल रहा हूँ आपसे कि आप इसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करते जाइए, आंसर अलग अलग आ जाएगा आपका। आप जैसे बता रहे हो वैसे करोगे कुछ और आंसर आ जाएगा, और भी इसमें और भी अगर और भी कुछ पॉसिबल ऑपरेशन से वो लगाएंगे तो कुछ और आ जाएगा। तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना करके आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है और पक्का डी आपका नन ऑफ दिस दिया होता है, इसमें नन ऑफ दिस जरूर दिया होता है, तो बिना सोचे नन ऑफ दिस टिक ना करें, एकदम से बिना सोचे नन ऑफ दिस टिक ना करें, ठीक है ना। तो अगर बिना सोचे नन ऑफ दिस टिक ना करें, जैसे अपने पास, चलिए अब बात हो गई है तो एक और मैं बता ही दूं, उसमें हमारे पास ये आया था y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास जो आए थे, आई थिंक वो ये आए थे, 2y² 2y² प्लस वन आया था, और एक हमारे पास आया था जो वो था y 2y माइनस एक्स, ये आया था, ठीक है। y इक्वल टू अगर 1 रखता हूँ तो 0,1, ठीक है ना, 1 नहीं, नहीं मैच होगा उससे भी, यही था ना आंसर हमारा, जब मैंने इसको एज इट इज कर दिया था यहाँ से, तो ये डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स, आई होप यही था। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो आया था, मैं जस्ट फास्ट में कर रहा हूँ बिल्कुल अभी कुछ बताने के लिए, 1 प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कुछ यही आया था क्या, कुछ यही आया था क्या हमारे पास, वो जो लिखा हुआ था वो भी तो चला गया इधर उधर, यही आया था क्या हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स जब हमने किया था, डी वाई बाई डी एक्स तो इसको एज इट इज कर दिया था, तो किसी बच्चे का मैसेज आया है, नहीं मैं भाई ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जब हमने इसको परफॉर्म किया तो मैं पूरा इसको जो करूँ, तो हमारे पास ये आया था कुल मिलाकर के, हमारे पास जो यूनिट आई है वही आया था y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन वाई, तो जब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन कर दिया था, तब डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये आया है, क्या आया है, y अपॉन टू वाई माइनस एक्स। मैं एक तरीका बताना चाह रहा हूँ इसमें आपको कैसे पता लगाया जा सकता है, और डी वाई बाई डी एक्स अगर ऐसे ही कर देते हैं तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है ना, रिमूव हो गया, 1 माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, तो इसको इधर लेके आए थे डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारे 1 प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 1 आया था, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास जो आया था इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा था, है ना। तो अब आंसर ये भी है और आंसर ये भी है, सपोज आपने सॉल्व किया, दोनों आंसर कभी नहीं दिए होंगे अगर मल्टीपल चॉइस नहीं है, तो आपने दोनों टाइप से, और मल्टी चलो मैं तो दोनों भी आंसर दे दिया आपको, और दोनों भी आंसर दे दी, किसी बच्चे का मैसेज आया, दिस इज सर, हाँ सर, अब मैच हो रहा है, नहीं अब देखो भाई, इंटीग्रेशन में भी यही तरीका अपनाया जाता है, क्योंकि मैं तो क्या है ना, जब इस तरीके से चीज आ जाती है ना, तो मैं तो इसी तरीके से इसको आइडेंटिफाई करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। अब मैच हो रहा है, प्रीवियसली आपने 2y² लिखा था, हाँ समझ गया, मैंने शायद 2y² लिखा था, यस सही बोल रहे हो आप।
अब देखिए, अगर आप इस तरीके से फंस जाओ, आपको आंसर मैच नहीं हो रहा है। यस भक्ति, मेरी आवाज आ रही है आपको? भक्ति, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। चलिए, अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इस तरीके से फंस जाओ ना कहीं भी, तो एक तरीका है दिमाग लगाने का। क्या? आपके पास फंक्शन ये है, देखो बेटा, किसी एक पॉइंट पर अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस, ऑब्वियसली जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप एक ही आएगा, अलग अलग नहीं हो सकता भाई। डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन ही यही है कि किसी भी पॉइंट पर आपका टेंजेंट का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर दो स्लोप आ गए किसी पॉइंट पे, तो फिर फंक्शन उस पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। भक्ति, क्लियर है ये बात? हाँ सर। अब देखना बेटा, तो ये चीज तो हर जगह लागू होनी चाहिए। फिर आप क्या करो ना, इसमें अगर ऐसे फंस जाओ ना कहीं पे, तो एक चीज करना, मगर आईआईटी जेई वाले वो आपके भी वो डैडी होते हैं, वो लोग इतना कुछ करके रखते हैं ना यहाँ पे, देखना वो कितना तक दिमाग लगाते हैं। देखना, आप यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट कर दो, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब इस कर्व पे 0,1 एक पॉइंट जरूर है। आप देखो ना, y इक्वल टू 1 रखो और x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 0,1 एक पॉइंट है। अब 0,1 पे टेंजेंट का स्लोप अगर यहां से निकालोगे तो 1/2, यहां से तो 1/2 आ रहा है, यहां से निकालो, यहां से भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब सपोज मेरा आंसर ये आ रहा है, तो 0,1 पे मैंने टेंजेंट का स्लोप चेक कर लिया, 1/2 आ रहा है। अब गिवन आंसर में जिस पे भी 1/2 होगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? भक्ति, समझ में आई बात? हाँ सर। पार्थ, क्लियर है? पार्थ, पार्थ क्लियर है आपको या दोबारा बताऊं इस बात को? अच्छा, पार्थ का मैसेज आया, सॉरी। हाँ यस सर, क्लियर। देखो ये सबसे, अरविंद क्लियर है ये बात? ऐसे पकड़ना बहुत सही है, ये इस तरीके से पकड़ो, और ये गलत भी नहीं हाँ है, सर। है ना? क्या करना है हमको, ये तो मैंने एक ही पॉइंट लिया, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, है ना? चलिए, अब जैसे मैं y को अगर 2 रख देता हूँ, या फिर चलो मैं x को 0 रख देता हूँ। x को अगर मैंने 0 रख दिया तो फिर ये y माइनस 1/y इक्वल टू 0, तब भी y इक्वल टू 1 ही आएगा बेटा, वो y तो तब भी 1 ही आएगा। तो x को 0 रखना, y को 0 नहीं रख सकते, y को 0 नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, y 0 नहीं रखा जा सकता, है ना? कोई और भी पॉइंट निकालेंगे, टेंजेंट का स्लोप हमेशा सेम देगा ये। जैसे अगर मैं y को 2 रख दूं थोड़ी देर, तो 2 माइनस 1/2 इक्वल टू x, कितना आ जाएगा मेरे पास? 3/2। मेरे पास जो पॉइंट है वो 3/2, 2 है, ठीक है ना? यहाँ पे मैं टेंजेंट का स्लोप निकालता हूँ, तो 2, 2 इंटू 2 माइनस 3/2, 2/4 माइनस 3/2, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 4/8 माइनस 5, आई थिंक सो। 4 2 8, 8 माइनस 3 5 ही हो जाएगा, ठीक है। यही अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ अभी, इसी को मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ, तो ये कितना आ जाएगा? 9/4, 9/4 प्लस 1, ये तो अलग आ सकता है। चलिए, 9/4, 3/2 था ना, हाँ, 9/4 प्लस 1, तो ये 9/9 प्लस 4, ये 9/13, ये अलग आ गया। एक मिनट, मैंने पॉइंट तो गलत नहीं निकाल लिए, मैंने पॉइंट तो अलग नहीं निकाल लिए, मैं चेक करूँ एक बार, है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा ये समस्या आती है। यहाँ पे मैंने, देख लो, मैंने पॉइंट तो ये था आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 1/y, y इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 2 माइनस 1/2 इक्वल टू एक्स, तो 2 2 सा 4 4, 3/2 इक्वल टू ये x आ गया। तो पॉइंट क्या है मेरे पास? 3/2, 2। इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप यहाँ से निकालते हैं, तो ये 2 और 2 इंटू 2 माइनस 3/2, तो ये मेरे पास हो गया 4, ये 4 2 सा 8, ये 4/5 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से सही तो आ रहा है बेटा, मैंने 3/2 रख दिया था गलती से, यहाँ पर कितना आ रहा है? 4/4 प्लस 1, सही तो आ रहा है, 4/5 ही तो आ रहा है, आ तो रहा है। वो मैंने गलत लिख दिया था पिछली बार, 3/2 से चेक कर लिया था। तो ठीक है, टेंजेंट का स्लोप हमेशा कांस्टेंट आएगा। समझ में आ गया? कोई भी पॉइंट रखिए आप, टेंजेंट का स्लोप यहाँ से मैच हो जाएगा आपका। समझ में आई बात? भक्ति, क्लियर है? अरे कहाँ गई भाई हाँ भक्ति? सर, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो ये है एक टेक्निक पकड़ने की, यही टेक्निक आप इंटीग्रेशन में
चलिए ठीक है ना। तो ये एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। मैं ये कह रहा था कि आज का लेक्चर जो है मैं अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। आज की रिकॉर्डिंग आपको ये नहीं मिलेगी, सवाल यही होंगे, अलग रिकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग तो पूरी तहस नहस हो गई, मैं कर ही नहीं पाया। क्या रिकॉर्डिंग करता है ऐसे में, नेटवर्क बार बार इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन और ये प्लस अंडर रूट और ये अंडर रूट और ये इनफाइनाइट तक आगे तक जा रहा है। अब यहाँ पर रिपीटेटिव क्वांटिटी क्या है पार्थ, आप बता सकते हैं कैसे लिखी जाएगी रिपीटेटिव क्वांटिटी? इसमें ये रिपीट रिपीट कौन सी क्वांटिटी कर रही है उसको पकड़ना, ये थोड़ा। अच्छा प्रणव प्रताप पाटिल, पुरानी बात समझ में आई आपको? आपको ज्यादा प्रॉब्लम थी उसमें। प्रणव प्रताप पाटिल समझ में आ गया ना? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप से मैच करा लेना, जहां मैच हो जाता है वही आपका आंसर चारों ऑप्शन में से सही है, आपके गिवन ऑप्शन से। समझ में आई बात? प्रणव प्रताप पाटिल समझ गए बात को? आपने कोई आंसर निकाला गिवन पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट उस पर लेकर के उस पर टेंजेंट का स्लोप उससे देख लो, और आंसर में जिससे मैच हो जाता है वही आपका आंसर है। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो क्लियर है आपको? प्रणव प्रताप पाटिल, यस प्रणव प्रताप पाटिल, शायद मीटिंग में नहीं है वो। चलिए, एक एक कंडीशन वहां पर फिर आपके सामने ये भी फंस सकती है कि आपका जो ऑप्शन है वो एक से ज्यादा में मैच हो रहा है ना? ये भी एक समस्या आ सकती है आपके सामने कि भाई आपका जो आंसर है वो एक से ज्यादा, आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और 1/2 पे स्लोप जो आ रहा है वो 2 से एक साथ आ रहा है। एक के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर दूसरा पॉइंट लो, दूसरे पॉइंट से चेक करो, दूसरे पॉइंट से पक्का फिर एक में ही आ जाएगा आपका, ठीक है ना? फिर एक में ही आ जाएगा। मगर ये तरीका सबसे अच्छा है, कोई गिवन पॉइंट है, क्योंकि आईआईटी जेई वाले क्या करते हैं ना, उनको पता होता है कि बच्चा इस तरीके से हो सकता है जो है वो रिकन्फर्म कर ले। तो एक पॉइंट एज्यूम किया है, उस पर टेंजेंट का स्लोप सेम आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, 3 पर तो नहीं आएगा। तो 2-3 पॉइंट से कंफर्म कर लो आप, अगर फंस जाते हो कहीं तो। क्लियर है ना भक्ति? भक्ति क्लियर है ना बेटा? हाँ सर। कभी ऐसे फंस जाओ, एक पॉइंट चेक करा, एक वैसे तो एक पॉइंट पे ही आ जाएगा, और फिर भी अगर इसमें भी अगर है 2 या 3 एक साथ मैच हो रहे हैं तो दूसरा लो, दूसरे में से फिर उनमें से कोई एक आंसर बैठ जाएगा आपका। और दूसरे में भी अगर 2 में से अगर कोई एक होता है तो फिर तीसरा ले लो, 3 में नहीं आ सकता, फिर 3 में तो एक आ ही जाएगा आपका आंसर। चलो भक्ति बताओ इसमें क्या होगा, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? सर अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस वाई। प्लस वाई, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर पता है क्या है, अगर मैं स्क्वायर करके डेरिवेटिव करूंगा तो आंसर अलग आएगा, और अगर ऐसे ही कर दूंगा तो आंसर अलग आ जाएगा। करके देख देता हूँ, अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। भक्ति सारे सारे वीडियोस देख रही हो ना? कल के सारे वीडियोस देखे थे ना आपने? हाँ सर। ठीक है। अब इसका होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस वाई। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? कितना होता है? 2 sin x into derivative of sin x cos x। cos x। सबको याद रखना है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 sin x cos x, sin 2x। ये सारी चीजें स्पीड बढ़ाने के लिए होती है, अब सबको याद होनी चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका, ये रूट एफ ऑफ एक्स की जगह एक्चुअली ये है, ठीक है ना? तो ये 1/2 रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस वाई, इसका करेंगे तो साइन 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर भेज दीजिए, 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स को ना बेटा वाई डैश भी बोलते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन में मैं तो यही लेकर के चलता हूँ, सीधे सीधे वाई डैश, है ना? और ये साइन 2x वाई डैश, मतलब वाई का डेरिवेटिव वही है बात तो, वाई डैश। अब वाई डैश कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही वाई डैश आप कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस वाई इक्वल टू साइन 2x। आंसर आ गया आपके पास में, y डैश दैट इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन 2 अंडर रूट, बेटा मैंने y डैश लिया था ना, तो -1 भी तो आएगा यहाँ पे,
कॉमन लिया है ना वाई डैश को, तो -1 भी तो आएगा, अरे -1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस वाई और ये -1, यही आंसर है आपका। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके फिर आप करेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल अलग आएगा। यस अलग आएगा आंसर, आप करके देख लो। तरीका क्या है रिकन्फर्म करने का? एक्स की वैल्यू यहाँ पे, एक्स को 0 रख दो, एक्स को 0 रखोगे, यहाँ पर रखोगे, सॉरी एक्स को 0 रख दो या एक्स को π/2 रख दो, कुछ भी, यहाँ पर एक्स को 0 रखो और एक्स को जिससे 0 रखोगे y इक्वल टू √y+1 आ जाएगा आपके पास में। इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक आएगी आपके पास कुछ, है ना, सॉल्व कर लो तो y का उससे एक पॉइंट निकाल दो, उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप यहाँ से और उससे कंफर्म कर लो आप, जहां भी मैच होता है वही आंसर है आपका, है ना। यस इसका स्क्वायर करके, जैसे जैसे स्क्वायर करके करोगे तो कुछ और आएगा आंसर इसका, लॉग लेको करोगे कुछ और आ जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी समस्या होती है, मैच नहीं होता है कई बार। मैच कराने का तरीका मैंने बता दिया, कंफर्म कर लो, वेरीफाई कर लो किसी गिवन पॉइंट पर आप टेंजेंट के स्लोप पर। यस एक क्वेश्चन और देखते हैं। आज का मैं बता चुका हूँ मीटिंग, आज की मीटिंग तो स्पॉइल हो गई है, ज्यादा कुछ अच्छे से बात ही नहीं कर पाए। देखो भाई मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, क्वेश्चन में जितने भी आपको देता हूँ ना ये सब आपकी भलाई के लिए होते हैं। कई बच्चों से मुझे खासी नाराजगी है, मैं रोज समीक्षा से बात करता हूँ, रोज समीक्षा मुझे रोज बोलती हैं कि भाई हम अब क्वेश्चन सर सॉल्व करेंगे, पर देखो इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं आपको कि भाई आपसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने की मेरी इच्छा होती है, आपका मोरल बूस्ट रहे, आपके मन में कम से कम ये बात रहे कि नहीं हमको सिलेक्शन करना है, इसलिए मैं आप लोगों को फोन करता हूँ, इच्छा बनी रहे आप लोग। ये क्वेश्चन सबके लिए है, प्लीज क्वेश्चन किया कीजिए, ये गलत है ना। आप होमवर्क नहीं करेंगे इस तरीके से, कोई दूसरा तरीका नहीं है हमारे पास। अगर इस तरीके से करने लग, अगर सोचिए पूरे साल भर, तकरीबन अगर मार्च से ये बंद हुआ है अपना, अगर मार्च से मैं ऐसे करने लग जाता ना आपकी तरह कि छोड़ो मुझे क्या मतलब है, मैं तो बात ही नहीं करूं बच्चों से, तो जब आप नवंबर दिसंबर में मुझसे मिलते ना तो एक दूसरे को मिल करके ये भी नहीं पता लगा पाते कि मेरा स्टूडेंट कौन सा, और आपको, आप तो खैर पता लगा सर, मुझे ये भी नहीं पता पड़ता मेरा स्टूडेंट कौन सा है और आपका कितने चैप्टर हुए हैं कितने क्या नहीं हुए। प्लीज जिम्मेदारी समझिए, गंभीरता को समझिए, 2 महीने बाद आपका भी एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चन नहीं करोगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका फिर आप खुद समझ रहे हैं आप, ये जेई का एग्जाम है बेटा, टफेस्ट एग्जाम होता है आपके स्टैंडर्ड पे, समझिए इस चीज को, है ना। ये ऐसे नहीं होता है। कल कल भी मैंने क्वेश्चन, कल भी मैंने कॉल किया, मैंने रोज की तरह मैंने समीक्षा से बात भी की, समीक्षा ने क्वेश्चन नहीं किए, ऋतुजा ने क्वेश्चन नहीं किए, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं आप लोग। जबकि किसी भी बच्चे का कुछ मैसेज आता है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हाथों हाथ लिख करके उसको, हाथों हाथ में उसका सॉल्यूशन भेजता हूँ। इसके अलावा निमिष निमिष नहीं क्वेश्चन करते हैं, सोहम सोहम क्वेश्चन करता है पर कल क्वेश्चन ने सोहम ने भी नहीं किए। प्लीज प्लीज आप अपनी जिम्मेदारी समझिए बेटा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जो भी मेहनत करेगा उसको उसका फायदा जरूर मिलेगा। चलिए आई थिंक टाइम हो गया, जाना तू बाहर। ठीक है ना, टाइम हो गया। कौस्तुभ अपना माइक बंद कर लो भाई। चलिए कल मिलते हैं इसके आगे, और आपका जो आज की रिकॉर्डिंग है वो मैं फ्रेश रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, प्लीज कल मिलते हैं गाइस, थैंक यू गाइस।